प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफिनीशन बताया गया आपको फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आपके पास तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इनका जो डिफिनीशन है वो रेंज -π/2 से +π/2 है, और जो रिमेनिंग तीन है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इनका जो वैल्यू का सेट है वो 0 से पाई है। तो इसी चार्ट से इसको आप एडजस्ट करो। अगर रेशियो निगेटिव होगा तो जो -π/2 से +π/2 के बीच में है, साइन इनवर्स ऑफ -x, टैन इनवर्स ऑफ -x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x, यह आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, माइनस ऑफ टैन इनवर्स x, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, जैसे कि विषम फलन में आता है, ऑड फलन में आता है। और दूसरा जिसका रेंज 0 से पाई है, तो तीन फंक्शन है। अब 0 से पाई में ओपन क्लोज कोई भी इंटरवल हो सकता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ -x, कॉट इनवर्स ऑफ -x, सेक इनवर्स ऑफ -x। अब रेंज पे फोकस नहीं करना है, आपको वैल्यू पे फोकस करना है कि ये जो चार्ट बना है इस पे ध्यान रखिए कि जो और तीन सेट है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का, अगर ये π/2 को एक्सीड करेगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x और पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये कन्वर्जन जो है वो आपको एडजस्ट करना है। इस पे फोकस रखें, केवल एक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको प्रॉब्लम आएगी कॉट इनवर्स के एडजस्टमेंट में, उसका प्रिकॉशन आपको पहले ही बता दिया जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, आर कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब इसमें x का प्रिकॉशन है नॉन जीरो, x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इनवर्स में साइन इनवर्स जो होगा वो कोसेक इनवर्स ऑफ इनवर्स रेशियो होगा, और कोसेक इनवर्स है तो साइन इनवर्स ऑफ इनवर्स रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक कंडीशन इसमें लगेगा, x 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कॉस इनवर्स और उसके इनवर्स उसके कंपोनेंट में है, तो वो है सेक इनवर्स ऑफ 1/x, और सेक इनवर्स ऑफ x is cos इनवर्स ऑफ 1/x when x is not equal to 0। लेकिन tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ 1/x, or cot इनवर्स ऑफ x is tan इनवर्स ऑफ 1/x, it is only for x greater than 0, क्योंकि इनके डिफिनीशन में डिफरेंस है। एक का रेंज जो है tan इनवर्स का -π/2 से +π/2 है, और कॉट इनवर्स का रेंज जो है वो 0 से पाई है। तो ये प्रिकॉशन आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पे जब आप कन्वर्जन करेंगे तो रेशियो जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन केस अगर निगेटिव रेशियो पहले से है तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया गया है उसी से इसको इंटरचेंज कर लेंगे। निगेटिव साइन को पहले सेटल कर लीजिए, स्पेशली इन दोनों के साथ। उसके बाद जो है साइन कोसेक और कॉस और सेक इनवर्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, केवल इसके टैन और कॉट इनवर्स के वेरिएशन में प्रॉब्लम है। टैन इनवर्स का जो है वैल्यू का सेट जो है, प्रसार जो है वो -π/2 से +π/2 होता है, और कॉट इनवर्स का 0 से पाई होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये निगेटिव साइड में है, तो इसमें वेरिएशन आएगा। तो ये रूल जो है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसीलिए पहले ही आपको बता दिया गया कि अगर रेशियो निगेटिव है तो कैसे मैनेज करना है। दैट्स ऑल। प्रॉपर्टी 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2। अब मान लेंगे आप कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो थीटा है, तो साइन इनवर्स ऑफ x को आप जैसे ही थीटा मानेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको मालूम है, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक आता है, -π/2 से +π/2 तक आता है। अब इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से ये -π/2 से +π/2 होगा।
एक बार इंटरचेंज होगा तो ये पहले आएगा और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फिर से आपको वही वैल्यू मिलेगा -π/2 से +π/2। अब इसमें π/2 ऐड कर दीजिए इनइक्वलिटी में, यहां पे π/2 आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू π/2 माइनस थीटा लेस देन आर इक्वल टू π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा। तो जीरो का रेंज आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू π/2 माइनस थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो π/2 माइनस थीटा का जो वैल्यू का रेंज है वो 0 से पाई तक आएगा। अब यहां पे आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स का अस्तित्व जो है वो कहां पे आता है भाई, 0 से पाई के बीच में, और साइन इनवर्स का अस्तित्व जो है वो -π/2 से +π/2। अब जब कॉस इनवर्स का अस्तित्व है इस एंगल के लिए तो आप दोनों साइड में कॉस इनवर्स अप्लाई कर सकते हो। कॉस इनवर्स अप्लाई तभी करोगे जब आप इसको सुनिश्चित करो कि जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग है। अब कॉस इनवर्स ऑफ x जो होगा, अब ये वैल्यू यहां पे जस्टिफाई कर दिया गया, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन एफ जो होता है, एफ इनवर्स होता है, ये दोनों जो है वो आइडेंटिटी फलन होता है, एकक फलन होता है। तो उसके हिसाब से ये कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा π/2 माइनस थीटा। थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 आ गया। और व्हाट इज थीटा? थीटा किसको लिया था आपने थीटा को एज्यूम किया था साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 आ गया। इसी पैटर्न पे और दो आएंगे, दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x जो है वो π/2 है, और सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x जो होगा ये π/2 होगा। तो इस तरह की तीन आइडेंटिटी मिलेगी, एक का जस्टिफिकेशन बताया गया, उसी तरह से दूसरे और तीसरे का भी जस्टिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो इसके पहले वाले में आपको बताया गया था, इन केस अगर रेशियो निगेटिव है तो पहला काम आप क्या करेंगे कि निगेटिव को डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन में इसका वेरिएशन होता है। tan इनवर्स और cot इनवर्स में रेंज का डिफरेंस है, इसके चलते अगर रेशियो कहीं भी निगेटिव है तो पहले आप निगेटिव साइन का सेटलमेंट करेंगे। इसीलिए आपको पहले ही निगेटिव साइन का प्रॉपर्टी बता दिया गया था। दैट्स ऑल।